दोस्तों कुछ ही महीनों की बात है कि अभी शादी ही हुई थी एक दंपत्ति की। दोनों बहुत ही ज़्यादा अटूट प्रेम था और दोस्तों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। तो दोस्तों ऐसा प्रेम सभी का होना चाहिए। दोनों आपस में हंसी खुशी रहते थे अपनी माँ के साथ। दोस्तों एक दिन क्या था, दोनों आपस में बैठे थे, अचानक से झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था कि जो पत्नी थी ये बोलती है कि मैंने अपनी अंगूठी को, मैंने अपनी रिंग को इस टेबल पर ही रखा था उतार कर, और आपके अलावा और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं आता है और सिर्फ मेरी माँ और आपकी माँ ही रहती हैं। तो मुझे तो यकीन नहीं, शक ही नहीं कि मुझे तो यकीन है कि अंगूठी माँ ने ही चुराई है। तो लड़के को बहुत ही ज़्यादा फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से झगड़ा स्टार्ट कर देता है। दोस्तों तो लड़की बोलती है आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात को मानिए। लड़का नहीं मानता है और गुस्से में उसको पीट भी देता है। तो अभी दोस्तों कुछ महीने ही हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे शादी को, और लड़का इतनी जल्दी पीट देता है। तो लड़की को गुस्सा आ जाता है कि मुझे आपने कैसे पीटा है। तो लड़की अपना सामान को पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। जैसे ही दोस्तों गेट पर पहुँचती है तो वो फिर से एक बार पीछे मुड़ के देखती है अपने पति को और बोलती है कि आप इतनी यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं कि अंगूठी माँ ने नहीं चुराई है। तो लड़का के जवाब जो आता है आपके दिल को छू लेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके दिल को इस कहानी में छुआ है। तो लड़का जो बोलता है, कहता है कि अगर सच्चाई जानना चाहते हो आप तो सुन लीजिए। दोस्तों वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, पिताजी गुजर गए थे, तो मेरी माँ ने ही मेरा भरण पोषण किया। कैसे किया वो तुम्हें नहीं पता, मुझे ही पता है। अभी आप 3 महीने से आए, मैं तो 25 साल से उनको देख रहा हूँ, उसकी तपस्या को देख रहा हूँ, अपनी माँ को। जो वो काम कर रही थी उससे सिर्फ एक वक्त का ही खाना आता था और पूरा खाना मुझे ही परोस देती थी और बोलती थी बेटा तुम खा लो, और डब्बे में और भी रोटियां रखी हुई हैं। तो मैं भी हंसी खुशी खा के आधी रोटी छोड़ देता था और बोलता था कि माँ मेरा पेट भर गया। तो मेरी जूठी रोटी को खाकर माँ पेट पाल दी थी और फिर काम करके मुझे पाल दी थी। और आज मैं 2 वक्त की रोटी कमाने लगा हूँ, तो क्या मैं उनको ठुकरा दूँ? अभी आप 3 महीने से आई हैं तो आप उनको नहीं समझ, मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ। दोस्तों माँ सब कुछ होती है, माँ का सम्मान कीजिए। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, हो सकता है आपके दिल को वो लाइनें छुएं रही हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि लाइनें अच्छी लगी हैं आपको या स्टोरी। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मेरे रब से पहले मैं अपनी माँ को जानता हूँ। दोस्तों दुनिया की सभी माँ को मेरा 70 का सदर प्रणाम।